अभी वहाँ पर स्थिति शांतिपूर्ण है और हमने अभी तक इसमें 7 लोगों को डिटेन किया है और डिटेन करने के बाद में, गिरफ्तार करने के बाद में उनके विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जाएगी। भी की गई जिसमें उनके वाहन, घर और पास में मैरिज हॉल था, वहाँ पे भी आग लगने की घटनाएं की गई। पुलिस के द्वारा तत्काल वहाँ काफ़ी संख्या में दमकल और बाकी वाहनों को वहाँ दौड़ाया गया और वहाँ पर स्थिति को काबू में कर लिया गया। वाहनों को लगाने और हटाने को लेकर के छोटे विवाद या कहासुनी को लेकर के बढ़ गया। पार्किंग विवाद को लेकर जिस तरीके से दो पक्षों के बीच गोलीबारी हुई और 50 राउंड गोलियां चली, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और मौत पर अभी भी जो है पटना के नद्दी थाना क्षेत्र, पटना सिटी के नद्दी थाना क्षेत्र में जिस तरीके से तांडव देखने को मिला, उसको लेकर बिहार के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने खुलकर जानकारियां दी है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर छापेमारी की गई है, जिसमें 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और दो पक्षों के बीच जो गोलीबारी हुई है, इसको लेकर पुलिस दिन रात छापेमारी कर रही है और पटना के एसएसपी के नेतृत्व में टीम गठित कर दिया गया है और इसको लेकर दो पक्षों के बीच जो पार्किंग विवाद हुआ है और दोनों जो है पहले से कहीं ना कहीं उन लोगों का विवाद था, इसलिए हुआ और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, तो कई कमेटी हॉल जला दिए गए और कई घरों को आग के हवाले किया गया। इसको लेकर काफ़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है और इसकी जानकारी बिहार के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने क्या कुछ दिया है, पहले वो आप जरा गौर से। जेटली की जो घटना है वो कल एक आपसी विवाद और वैन और ट्रैक्टर को लगाने को लेकर के फतुहा अनुमंडल के नदी थाना क्षेत्र के पास में करीब 4-5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर ये घटना हुई है। दोनों अभियुक्त पक्ष और पीड़ित पक्ष एक ही गांव के हैं। दोनों का घर 150 से 200 मीटर आसपास है। पुरानी गांव की विवाद और बाकी चीज़ें भी प्रकाश में आई हैं, परंतु तात्कालिक कारण जो है उनके 2 तरह के वाहनों को लगाने और हटाने को लेकर के छोटे विवाद या कहासुनी को लेकर के बढ़ गया। इसमें जो बातें प्रकाश में आई हैं उसमें अभी तक गौतम कुमार 24 वर्ष पिता प्रमोद राय, रोशन कुमार उर्फ 18 वर्ष पिता नगेंद्र राय की मृत्यु होने की सूचना है। शेष जख्मियों का इलाज चल रहा है और इसके रिएक्शन में दूसरे पक्ष के द्वारा वहाँ आगजनी भी की गई, जिसमें उनके वाहन, घर और पास में मैरिज हॉल था, वहाँ पे भी आग लगने की घटनाएं की गई। पुलिस के द्वारा तत्काल वहाँ काफ़ी संख्या में दमकल और बाकी वाहनों को वहाँ दौड़ाया गया और वहाँ पर स्थिति को काबू में कर लिया गया। अभी वहाँ पर स्थिति शांतिपूर्ण है और हमने अभी तक इसमें 7 लोगों को डिटेन किया है और डिटेन करने के बाद में, गिरफ्तार करने के बाद में उनके विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जाएगी और आगे अनुसंधान के क्रम में जो बातें आएंगी उनका भी हम लोग उद्भेदन करेंगे। अभी तक प्रारंभिक रूप से इस घटना में लाइसेंसी हथियारों के प्रयोग होने की भी आशंका है। उन लाइसेंसी हथियारों को बरामद करने, जब्त करने की दिशा में भी सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट जो बड़ी पुलिस अधीक्षक है उनको निर्देश दिया गया, उनकी टीम इस पर कार्रवाई कर रही है। सर, ये पंचायत चुनाव के समय से ही दोनों में रंजिश चल रही थी। देखिए, आपराधिक पृष्ठभूमि भी था जो देखिए अभी ऐसी जानकारी मेरे पास में नहीं है। ये आपने बात ठीक कही है कि एक पक्ष की तरफ से मतलब स्थानीय रूप से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनके परिवार में रह चुके हैं, जैसे मुखिया पति या जिला परिषद के सदस्य या इस तरह के लोग रहे हैं और जब इस तरह की घटना हुई है तो ऑब्वियसली लोग नाराज हुए, उनके द्वारा आगजनी की गई, पुलिस के द्वारा जो गिरफ्तारी की गई, अब स्थिति शांतिपूर्ण। तो आपने सुना बिहार के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने सीधे तौर पर कहा कि इसको लेकर छापेमारी की गई है और दोनों पक्षों की तरफ से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी भी बच्चा यादव जो है वो फरार चल रहे हैं और इसको लेकर दिन रात छापेमारी चल रही है और स्थानीय लोगों ने जिस तरीके से उपद्रव मचाया और कई घरों को आग के हवाले कर दिया, तो कई गाड़ियां भी जलाई गई, लेकिन जिस हथियार से फायरिंग की गई थी 50 राउंड, वो अभी भी बरामद नहीं हुआ। इसको लेकर पटना के एसएसपी के नेतृत्व में ये टीम गठित कर जो है छापेमारी चल रही है, लेकिन स्थिति शांतिपूर्ण तरीके से है। यानी अब जो है स्थिति समान हो चुका है, क्योंकि 2 दिनों से जिस तरीके से पटना सिटी में तांडव देखने को मिला, नदी थाना क्षेत्र के जेठली गांव में, वो एक पटना में पूरी तरीके से
बवाल मचाकर रखा है। यानी कहीं ना कहीं उस समय तक पटना पुलिस नाकाम थी इसे जो है रोकने में, लेकिन अब जो है सफलता मिल गई है पटना पुलिस को। अपने सहयोगी कैमरामैन रवि के साथ बने रहे देश न्यूज़ के लिए और देखते रहे।